पापा को पॉप्सी बुलाती थी और खूब लाड लड़वाती थी और मम्मा को तुम खाओ, लो मैं और लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ, आपको बस अपना बैलेंस आगे रखना है। ओके, like this? Yes. क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गायू, होना तो चाहिए। बहुत सालों बाद खुशी का मौका आया है घर में, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अब इतने सालों बाद घर में शादी हो रही है, आपकी गड़बड़ तो होनी चाहिए इसमें। क्या भैया, इतने सालों में आपको कोई लड़की पसंद नहीं है? लड़की देख के क्या आंखें बंद कर लेते हो? I mean, इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हो, ऑफिस जाते हो, लड़कियों का कोई अकाल पड़ गया? लड़कियों का कोई अकाल नहीं पड़ा गायू, तुम्हारा भाई समझदार हो गया है। प्यार के नाम से ही भागने लगा है अब वो। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। प्यार तो बहुत अच्छी चीज है और उससे कोई भाग नहीं सकता। वो तो जब होना है हो जाए, और आप उससे बच नहीं सकते। नेक्स्ट भाइयों, यश भैया को रोज मिली तो आपको जैस्मीन मिलनी चाहिए ना? रिश्ते बना रही हो या फ्लोरिस्ट की दुकान? गायू दीदी के लिए कमल का फूल। अरे वाह गायू दीदी, मेरे बीएफ का नाम भी कैसे और आपका भी कैसे? हाँ हाँ, मतलब क्या क्या कहा तुमने? हमने तो सुन लिया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम के से शुरू होता है। बताओ बताओ कौन है? हाँ, कौन है? सच में कोई नहीं है भैया, मेरा बॉयफ्रेंड कोई नहीं है। अच्छा, और नायरा दीदी के लिए कौन सा फूल? फूल या फूल? जो नायरा से शादी करने के लिए तैयार होगा वो तो फूल ही होगा ना। सही कह रहे हो भाई, क्योंकि नायरा को कोई पसंद आ जाए ऐसा लड़का अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। गॉड, क्या हो रहा है मुझे? पहले ऋषिकेश में मिली और फिर यहाँ, अब उसके घर वालों से भी मिल लिया और अब ख्यालों में भी आने लग गई। ब्रेसलेट कहाँ ले आया मुझे? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अब जहां है वहां तो दिखाई दे रही है, जहां नहीं है वहां भी दिखाई दे रही है। नहीं बेटा कार्तिक, दिमाग ठिकाने पे आना चाहिए तेरा। तू बाहर जा और फ्रेश एयर खा के आ। राइट, और आप यहां अंदर ही रहो। पक्का वहां नायरा नहीं थी ना? नहीं थी, राइट। नहीं लूंगी। लो बताओ, दोनों बहनों की एक ही पसंद है? हाँ हाँ, देख लीजिएगा कहीं दोनों एक ही लड़का ना पसंद कर ले। गायू थी, आप ले लीजिए। अब नहीं, अब तुम ले लो। आप ले लो। तुम ले लो नायरा, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आप ले। तुम लोग रुको, मैं लेके आती हूँ। अंधे हो? बाइक मिल गई तो उड़ने लग गए? हाँ? तुम्हारी गलती की वजह से किसी और को चोट लग जाती तो? ठहरे हो? सुनाई भी नहीं देता है क्या? ये तुम हो? ये वाकई में तुम हो? हाँ?
पागल हो? क्या बोले जा रहे? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं उसी जगह चोट तो नहीं लगी? अरे सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? ये मेरे नानू नानी का घर है। आपके यहाँ मुझे तुम्हारी परमिशन लेके आना पड़ेगा। मिसेस कोहली तुम्हारी नानी है? कोहली? वो लोग तो मेरे नानू नानी के किराएदार हैं। बहुत ही बदतमीज है। तुम्हें भी परेशान तो नहीं किया उन्होंने? वैसे अच्छा है अगर तुम्हें भी। एक मिनट। क्या कहा तुमने? कोहली जी किराएदार है। कहीं तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं है? हाँ, हरकतें तो तुम्हारी भी वैसी ही है। खैर वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I mean, तुम यहाँ क्यों आए? फिर से साइन करवाने तो नहीं आ गए? तुम क्या पियून हो क्या जब देखो पीछे पीछे घूमते रहते हो? खबरदार जो आज अंदर भी आए तुम, हमारा फैमिली टाइम और तुम यहाँ अलाउड नहीं हो जाए। नायरा दीदी, मतलब आंटी की मम्मा का घर ही है। तो फिर कोहली? ये लो खेलो। हाँ मैंने खेला, बहुत गर्मी लग रही है। चलो हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो फिर पूरी फैमिली साथ में चलते हैं। ना ना बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी। शौर्य की बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक है ना जरा, इसलिए। माँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं बाबूजी का ध्यान रखती हूँ। इसी बहाने मुझे उनके साथ टाइम मिल जाएगा। बच्चों, मैं भी नहीं जाऊंगी। हम भी चले चलते हैं, आइसक्रीम खा के वहीं से चले जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों को न्योता देना है ना। चलो 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 चलो। वहाँ जाइए, मैं बैठती अरे हूँ ना। चलो बहू, आइसक्रीम खेलो। टन टन। ये क्या जी? तो फिल्म की टिकट है मेरी जान। हैं? चल चलिए। मैनू नहीं जाना। आप ना हमेशा ये ना टुच्ची टुच्ची बातों से मेरा दिल बहलाया करो। आपने बाकी लोगों को देखा है कितना कुछ लेके आते हैं अपने घर वालियों के लिए। मैंने अभी नीचे देखा है, सब लोग ना बड़ी हैवी ज्वेलरी बनवा रहे हैं और आपने मुझे कभी कुछ लेके नहीं दिया। बस ये ना 100 रुपए की फिल्में दिखाया करो मुझे। ऐसा तो ना बोलो मेरी जान। हैं? देखो मैंने जुगाड़ तो कर ही लिया है। ओ भाई, इस वाले किराए से फिल्म और अगले वाले किराए से तेरे कांटे। हैं? और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब पता चल गया मुझे। झूठ कहा था ना आपने मुझसे कि ये घर आपका है और वो लोग आपके किराएदार। पैसों के पीछे भागते भागते और कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। गलत कर रहे हैं आप लोग। वैसे लोगों को धोखा देकर गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस धोखे में शामिल नहीं हूँ। अभी के अभी उनको सब सच बता रहा हूँ। नहीं यार। ओ यार, तू तो बड़ा बीवा मुंडा है यार। अगर तूने ऐसा किया ना तो उन्होंने तो हमको घर से निकाल देना। आप इस घर में रहने के लायक ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, सही कह रहे हो तुसी। बट आप कुछ सोचो ना, हमारी गलती की सजा हमारे बच्चे को क्यों मिले? है ना जी, ये तो सही नहीं होगा ना। देख यार, हमारी प्रॉब्लम ना वो जेन्युइन यार। मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, अब मेरी वोटी की कमाई से घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, ऊपर से बच्चे के स्कूल की फीस और 50 और खर्चे हैं यार। हमें ना ये सब करना पड़ा। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ रहकर आपके इस धोखे में शामिल भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूं। और हाँ, और आप ये मत सोचना कि अगर मैं चला गया तो आप किसी और को ले आओगे, क्योंकि मैं इन लोगों को सच्चाई कभी भी बता सकता हूँ, है ना? हाय रब्बा, ये तो गया, अब क्या करेंगे? टेंशन ना ले यार। देख, अभी फिल्म चलते हैं, आने के बाद सोचेंगे क्या करना है। चल चल चलो। शाबाश शाबाश।
हेलो, हाँ नैतिक, अब सब लोग बहुत खुश। नैतिक, दादी कह रही हैं कि आइसक्रीम तभी खाएंगी जब जमाई साहब वापस आ जाएंगे। अगर क्या हुआ? अगर संभालिए अपना। कोई है? अच्छा ठीक है नैतिक, बाय बाय। कोई है घर पे? ये तो जैसे कार्तिक की आवाज लग रही है। संभालिए अपना। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? कार्तिक, बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। बाबूजी, मेरी तरफ देखिए, क्या हुआ? हे भगवान, डॉक्टर। सब मेरी गलती है, मुझे आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। वैसे आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए, इन्होंने ही बचाया हमें, कुछ नहीं हुआ। वैसे कार्तिक तुम यहाँ कैसे? जी क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? किसी ने डॉक्टर को फोन किया? हाँ हाँ, डॉक्टर आके देख के चले भी गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी एसिडिटी हो गई थी, उसी वजह से ये सब हुआ, पर अब सब ठीक है। कैसी कमाल की बात होती है, जब हमें एसिडिटी होती है हमें लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, और जब हार्ट अटैक होता है तो हम उसे एसिडिटी कहकर टाल देते हैं जी। और फिर भगवान बुला लेते हैं। चुप बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें आप? एक तो मैं पहले ही बहुत घबरा गई हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई जो आपको छोड़कर बाहर गई मैं। एक्चुअली मैं भी दादी के साथ बैठी थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत घबरा गई। नीचे देखा तो कार्तिक ही बाबूजी को संभाल रहा था। वैसे कार्तिक तुम यहाँ कैसे? ऑफिस का कुछ काम था क्या? बेटा आप जानती हैं कार्तिक को? हाँ बाबूजी, ये नैतिक के ऑफिस में काम। ये तो कोहली जी का रिश्तेदार है। हाँ? पर तुम तो इलाज के लिए आए थे ना? कैसा चल रहा है तुम्हारा इलाज? जी मैं कहीं और रहने जा रहा था अभी, सॉरी आप लोगों को तकलीफ दी। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बल्कि तुमने तो हमारी मदद की। हाँ बेटा, कहीं मत जाओ, तो यहीं पर रहो, और धन्यवाद। हाँ देखो बेटा, अगर तुम्हें हमारी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, अब इनफैक्ट यहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो बस अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हाँ सच कहा था तुमने कार्तिक, बहुत ही छोटी दुनिया है ये। उस मेंढक ने, उसने नानू की हेल्प की? हाँ, मैं तो उसे वहां देखकर एकदम हैरान रह गई थी कि वो वहां क्या कर रहा है। वही फरिश्ता बन के आया, फिर बाद में ये भी पता चला कि वही रहता है, वो कोहली जी का भतीजा है। तो बताओ, इससे कहते हैं संयोग। मैंने उसके सामने कोहली अंकल की कितनी बुराई कर दी थी। देखा, मेरा बीएफ सुपर हीरो है। तुम में कुछ बात है या मुझे कुछ हो गया कि दिन पे दिन अच्छे लगने लगे हो? वो मेंढक जितनी डर करता है उतना बकवास है नहीं। क्यों गंगा मैया? वहां ऋषिकेश में बच्चों की हेल्प की, फिर यहाँ आके मेरी हेल्प, और अब नानू की जान बचाई। अब तो थैंक्स बनता है।
इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा। नायरा सचमुच इस रूम में आई थी। ये क्या हो रहा है तुझे कार्तिक? अब दिल में टर्टर की जगह कुछ अलग ही आवाज जाने लग गई। इस पागल के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा है? अब फील हो रहा है तो हो रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो भी तो साथ साथ चल रही है। पहले वहां ऋषिकेश में मिली, अब यहाँ उदयपुर में नौकरी के लिए आया हूं तो बॉस की बेटी निकली। फिर यहाँ घर किराए पे लिया तो वो भी उसके नाना का। वेरी गुड। अजीब कनेक्शन है जो खत्म ही नहीं हो रहा। बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अरे पर क्या हुआ? मुझे वो लहंगा नहीं पहनना। कौन सा लहंगा? जो मम्मा लाई है यश भैया की सगाई के लिए। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि वो गोल्डन है और मेरे बीएफ गोल्डन नहीं पसंद। तो क्या पसंद है? ब्लू। स्टूपिड, ये भी कोई बात है? लहंगे अपनी पसंद के पहनते हैं या दूसरों की पसंद के? उसे जो पसंद है वो पहने, और जो तुम्हें पसंद है तुम वो पहने। और लड़कियां वैसे भी ब्लू पहने या गोल्डन, उन्हें सब सूट करता है। वैसे बात तो सही कह रही है नायरा, कपड़े अपने पसंद के ही पहने चाहिए। और वैसे भी ब्लू मुझ पे सूट नहीं करता। पुरानी चीजों की बात ही कुछ और होती है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, खराब नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं से टाका निकल गया है, पर कपड़े में अभी भी जान है नहीं। माँ ने दिया था ना ये लहंगा, इसमें माँ का प्यार है। आपको पता है छोटी माँ, ये माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए। एक एक सितारा, एक एक बूटी उन्होंने अपने हाथों से लगाई है। इसलिए ये बहुत खास है मेरे लिए। ये क्या तू सगाई में पहनने की सोच रही है बहू? नहीं नहीं भाभी माँ, नायरा के लिए सोच रही थी इसे। वो इतने सालों बाद घर आई है और इतने सालों बाद हमारे घर में भी कोई फंक्शन हो रहा है इतना बड़ा, तो मैंने सोचा वो पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे ये लहंगा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए प्यार से बनाया था, उतने ही प्यार से तुम भी तो बना रही हो अपनी बेटी के लिए। जैसे तुम्हें इससे लगाव है ना, देखना नायरा को भी इससे उतना ही लगाव होगा। कहने को चीजों का मोह है ये बहू, लेकिन देखा जाए तो यादों का ही मोह है ये। याद नहीं, हमारी शादी की सालगिरह पर तुम लोगों ने हमारा फिर से ब्याह करवाया था और मेरा लहंगा चीर गया था। तब मेरा मन बहुत उदास हुआ था। याद है भाभी माँ, ये चीजें होती ही अनमोल है, रिश्तों से जो जुड़ी होती है। काश हमारे बच्चे भी समझ पाते ये बात, कितना अच्छा होता। पर फिर भी नायरा को ये बात बार बार बताने की कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। बहुत अच्छा सोचा है तूने बहू। जाओ बेटा, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए हो। अरे नहीं नहीं, आप जाइए आराम कीजिए, मैं हूं ना इनके पास। अंकल, उस दिन गलतफहमी में मुझसे बदतमीजी हो गई। आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? देखो, हम बड़े बच्चों की छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते और ना ही उन्हें याद करते हैं। बेटा, आज से तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। पहले तुमने वहाँ ऋषिकेश में अक्षरा की मदद की और आज इनकी मदद करके एक नया रिश्ता बनाया है हमारे परिवार के साथ। और ये रिश्ता एक मकान मालिक और किराएदार का नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। माँ, बाबूजी, अक्षरा का फोन आया था। वो कह रही थी कि सगाई कल शाम को है, हम सबको टाइम से पहले बुलाया है ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और कार्तिक, तुम्हारे लिए स्पेशल इनविटेशन है, तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है? हाँ हाँ मैं चलूंगा, लेकिन लेकिन एक शर्त पे, कि जैसे आप लोग पहले जा रहे हैं हेल्प करने, वैसे मैं भी आऊंगा हेल्प करने के लिए। क्या पता तुम्हें इसीलिए बुलाया हो। कल के लिए तुम्हारा लहंगा मेरी तरफ से सके तो प्लीज पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, ये पुंगी के लिए, वो भी तो अच्छे नए कपड़े पहनेगी ना, सबने पहने होंगे।
ये उसे दे देना। और भी अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मेरी पुंगी एकदम राजकुमारी लगेगी ये पहन के। थैंक्स।